Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to start exercise 4.5. Question number 1 is, देखो again हमें क्या करना है, draw the following. Again quadrilateral construct करने हैं, but कुछ special type के quadrilaterals given है आपको. तो इसके लिए आपको properties पता होनी चाहिए कि square की क्या-क्या properties होती हैं, rectangle की क्या-क्या properties होती हैं, rhombus की, पैरेललोग्राम की. क्लियर? तो फर्स्ट मेरे पास है द स्क्वायर READ विद RE इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर. तो इसमें आपको एक साइड ही गिवन है बस, लेकिन एंगल्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के. और जो अगर एक साइड 5.1 है दैट मींस इस स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी, मतलब सारी साइड्स कितनी है 5.1 सेंटीमीटर. तो एक बार रफली बनाते हैं इसको. Suppose this is a square READ. ये 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर. This is also 5.1. This is also 5.1. और ये जो सारे एंगल्स हैं ये सारे ही 90 डिग्री के हैं. क्लियर? तो हम इजीली इसको बना सकते हैं. आपने सबसे पहले RE बना लिया, दैट इज 5.1 सेंटीमीटर. अब आपको ये पता है कि R पे भी 90 है और E पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो R पर भी 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए. सबसे पहले एक आर्क लगाइए, फिर यहाँ पे रखकर कंपास को एक 60 डिग्री की और एक 120 डिग्री की. 60 और 120 पे रख के 90 डिग्री की आर्क आ गई. दिस इज 90 डिग्री एंगल. क्लियर? ऐसे ही E पॉइंट पे भी बना लीजिए, ये आपको ऑलरेडी पहले बनाना आता है. क्लियर? तो यहाँ कंपास को रखकर एक आर्क लगाइए, यहाँ रखकर ये 60, ये 120, फिर 60 और 120 पे रखिए, यहाँ रख के एक आर्क लगाइए और यहाँ रखकर एक आर्क लगाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए. क्लियर? ये आपके पास फिर से 90 डिग्री का एंगल बन गया. अब ये दोनों साइड्स 5.1 की है, तो यहाँ रख के कंपास को 5.1 की एक आर्क लगा दीजिए, यहाँ रखकर 5.1 की एक आर्क. 5.1, 5.1. ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया D और ये कौन था A. इस D और A को ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्क्वायर. ठीक है, हमने वही 5 मेजरमेंट्स यूज की हैं, 3 साइड्स और 2 एंगल्स. क्लियर? ऐसे आप इसका सेकंड देखिए. rhombus whose diagonals are 5.2 cm and 6.4 cm long. डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है, साइड्स मुझे नहीं पता रोम्बस की. क्लियर? लेकिन डायगोनल्स के बारे में मुझे ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. मतलब अगर ये मेरे पास एक रोम्बस है और ये इसके 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है, ये पार्ट इसके इक्वल होता है. क्लियर? तो यहाँ पर सपोज कर लो कि ये वाला जो डायगोनल है ये 5.2 सेंटीमीटर है और जो ये डायगोनल है ये 6.4 सेंटीमीटर है. तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, रोम्बस को PQRS दे दो. तो हमने एक SQ लाइन सेगमेंट बना दिया, दैट इज 5.2 सेंटीमीटर. अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं हम. ठीक है, तो मुझे ना ये वाली लाइन तो मिल जाएगी कि ये जो PR है ये कौन सी लाइन का पार्ट है. ठीक है, तो हम PR को चेक कर लेंगे कि 6.4 जितने लंबी कौन सी लाइन बन रही है. क्लियर? तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जितनी लंबी लाइन है, जितनी भी लाइन की लेंथ है उसका मोर देन हाफ हम ओपन करते हैं कंपास को और दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क लगाते हैं, एक ऊपर एक नीचे. तो S पे कंपास को रख के हम मोर देन हाफ, मतलब यहां से लेके सपोज यहां तक हम इसको ओपन कर रहे हैं, यहां रख के एक आर्क ऊपर लगाइए, एक नीचे. ऐसे ही Q पे रख के एक ऊपर और एक नीचे और फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, तो जो ये लाइन है ये यही PR का कुछ पार्ट एक्सटेंडेड. ठीक है, अब मुझे तो PR चाहिए ना 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेकिन उसमें भी मुझे क्या पता है कि अगर ये पूरी 6.4 है, ठीक है, अब मुझे पूरी तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, है ना. तो ये 3.2 है, 3.2 होगी और ये भी 3.2 होगी, है ना, क्योंकि कंप्लीट 6.4 है तो 6.4 का आधा ऊपर होगा और आधा
से 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। एक यहाँ रख के, यहाँ पर रखिए कंपास को, 3.2 सेंटीमीटर जितनी आर्क ऊपर लगाइए और यहीं रखकर 3.2 सेंटीमीटर जितनी नीचे लगा दीजिए। जहां पर भी आर्क कट कर रही है इस लाइन को, वो आपके पास पॉइंट हो गए P और R, और इनको ज्वाइन कर दीजिए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड रोम्बस। क्लियर? तो इस तरीके से आप रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। ऐसे ही जो इसका थर्ड है, उसमें आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फोर्थ देखिए, a parallelogram OKAY where OK is 5.5 cm and KA is 4.2 cm। अब एक पैरेललोग्राम है, इसके एंगल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है ना, बस मुझे प्रॉपर्टीज पता है कि ऑपोजिट इक्वल होते हैं, एडजेसेंट का सम 180 होता है। ठीक है, तो एक बार रफली स्केच बनाते हैं इसका। देखो, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है OKAY, OK 5.5 सेंटीमीटर, KA 4.2 सेंटीमीटर। अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगी, और अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये जो लाइंस है ना अपोजिट, ये पैरेलल होती हैं। ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो मैं दो पैरेलल लाइंस बना सकती हूँ O और K पॉइंट की हेल्प से, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन बनाइए एक OK, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर OK। अब O से और K से मुझे दो लाइंस बनानी है जो आपस में पैरेलल हो, और पैरेलल लाइंस हमें बनानी आती है, हमने 7th क्लास में भी सीखी है कैसे। K पर आप कितने भी डिग्री का एंगल बना दीजिए। ठीक है, आपने K पे रख के एक आर्क लगाई, ऐसे ही आप O पे रख के एक आर्क लगा दीजिए। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप कितना भी कंपास ओपन कर सकते हो और एक आर्क लगा दो। सपोज आपने ये आर्क लगाई, ऐसे ही अब जितना आपने ये वाली आर्क लगाई है ना, उतना ही यहां रखकर एक आर्क लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, अब जब आप ये एंगल, मतलब हमने एंगल सेम बना दिया, जब एंगल सेम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लाइंस कैसे जा रही हैं, पैरेलल ही तो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां रख के आर्क लगा दी, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, तो अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहां से इसको और यहां से इसको। ये जो दो लाइंस बनेंगी ये आपस में बिल्कुल पैरेलल बनेंगी। क्लियर? क्योंकि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम बना दिए। ये जो बाहर ऊपर वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों सेम है, एंड व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम द लाइंस आर पैरेलल। अब मुझे ये पता है कि ये कितनी लंबी है, क्या लेंथ है इनकी, 4.2 4.2। क्लियर? तो 4.2 जितना कंपास ओपन कीजिए, यहां रखकर 4.2 की आर्क, यहां रखकर 4.2 की आर्क, ये 4.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपके पास पॉइंट्स थे Y और A, सो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम OKAY। क्लियर? तो इस तरीके से आप गिवन मेजरमेंट्स की हेल्प से क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो यू कैन कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ। In next class we will start our new chapter. Thank you.